नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके विचारों को याद करते हुए समाजवाद, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए आलोचना की। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर, भाजपा कह रही है 8 साल अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हम लोग को सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करेंगे।